Hi guys, I'm Sanjana Karvir and we have a very special guest with us today. मैं आपको हिंट्स देती हूँ, आप गेस कर सकते हो. इनको हाल ही में बॉलीवुड में 10 साल कंप्लीट हुए हैं और इन्होंने बहुत फेमस रोल्स प्ले किए हैं जैसे कि सेक्सा, चूचा एंड मैनी मोर. क्यों गेस कर लिया? Yes, you are right. We have Varun Sharma with us in the RVCJ house. So let's have some chit chat with him and जानते हैं कि ये 10 साल की जर्नी उनके लिए कैसी रही है. हेलो, हाउ आर यू? हाय वरुण, कैसे हाउ आर यू? मैं एकदम ठीक हूँ यार, आप कैसे हो? बढ़िया. वाह. Okay, it's like great news. 10 years in the industry. It's not easy. Yeah. How are you feeling? Very excited यार, very excited. On top of that, I'm very very thrilled and बहुत अच्छा लग रहा है कि 10 साल हो गए जो हमेशा से मन था करने का, बचपन से सपना था करने का, वो करने का मौका मिला. एंड कंसिस्टेंटली विद द ग्रेस ऑफ गॉड एक के बाद एक कुछ ना कुछ करते रहे और फाइनली अभी 10 साल की सेलिब्रेशन पे पहुंच गए हैं. एंड प्रेइंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड, टच विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मेनी मेनी मोर decades to go. Have to work more hard, but very very exciting. But I have to tell you, it's not because I'm here. RVCJ I think is one of the most innovative people and the team that you guys have. I think the content that you guys create is not easy. Is not easy. The content that you create and especially जो memes हैं या फिर जो भी चीज़ जो आपको स्माइल लेके आती है चेहरे पे कुछ है उसको आइडिएट करना, इनोवेट करना बहुत मुश्किल है और आप तो दिन में 25-30 बार ही कर देते हो यार. तो आई डोंट नो हाउ यू गाइस डू इट, बट kudos to your entire team यार. आई थिंक यू गाइस आर डूइंग सम फैंटास्टिक जॉब यार. और आपके भी 10 मिलियन होने वाले हैं मैंने सुना है. तो आज बड़ी 10-10 सेलिब्रेशन है. Of course. What a coincidence, I mean. Yes. So as you said कि आप बचपन से चाहते थे कि आपको यही करना है, तो मतलब पहले से प्री प्लान था सब कुछ? हाँ यार, बचपन से था मेरा. जना मैं छोटा होता था तो मैं तोतला बोलता था उस टाइम पे. Okay. तो बाजीगर आ रही थी टीवी पे. मैं 7-8 साल का था तो मैं गाना चल रहा था, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल. मैं बेड पे खड़ा होकर डांस करने लग गया, ये ताली ताली आंखें, ये गोरे गोरे दाल. मैं भाग के मम्मी के पास गया. मैंने कहा मम्मी मुझे बड़े होकर एक्टर बनना है, मुझे बड़े होकर हीरो बनना है. तो वो कहते बेटा अभी खाना खा ले, बाद में बात करते हैं. तब से ऐसी मन में था यार मेरे करने का. करते करते फिर मैं जैसे हर बच्चा करता है डायलॉग्स इमिटेट करने लग जाओ, ये करने लग जाओ, वो करने लग जाओ. बट इट स्टेड विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वहाँ से फिर मैं थिएटर करना शुरू कर दिया. फिर ग्रेजुएशन की बारी आई. मैंने कहा मम्मी मुझे तो यही करना है. फिर मैंने ग्रेजुएशन भी फिल्म मेकिंग में करी, साइड बाय साइड थिएटर करा था. फिर मुंबई आ गया. वाओ. एंड सबसे करीबी चीज़ एक्टिंग की है, कास्टिंग. तो मुझे लगा कि मैं कास्टिंग में इंटर्नशिप करता हूँ. तो नंदिनी श्रीकांत एक बहुत रेनाउंड कास्टिंग डायरेक्टर है, उनको मैं असिस्ट करता था, मैं ऑडिशन लेता था. तो मैंने ये जवानी है दीवानी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एक में और एक तू, तलाश, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, ऐसी कई फिल्में थी जिसके ऑडिशन में लेता था और अपने ऑडिशंस के लिए साइड बाय साइड भागता रहता था, देता रहता था, ये वो करने के लिए कुछ है. उस प्रोसेस के थ्रू मेरा टाइम निकला. तो मैं इसी के लिए मैं मुंबई एक्टर बनने आया था. बट इंटर्नशिप के लिए मैं कास्टिंग कर रहा था. तो कुछ साल फिर मैं कास्टिंग में करता गया जब तक मैं खुद अपनी भागा दौड़ी करता रहता था. राइट. सो जैसे आपने कहा ऑडिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ ऑल योर जर्नी. सो व्हाट वाज द वर्स्ट ऑडिशन? बहुत वर्स्ट ऑडिशन थे यार. मतलब मेरे हिसाब से तो वो भी बहुत अच्छे थे, उनको सही नहीं लगे. बट अभी जैसे टाइम चेंज हो गया, स्पेशली कोविड के बाद जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो लोग अब सेल्फ टेस्ट करते हैं. राइट. कि उनको स्क्रिप्ट आती है और आप सेल्फ टेस्ट करके आप भेज सकते हैं. लेकिन कोविड से पहले, मतलब जब हम स्टार्ट करा था, मतलब 10-12 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑडिशन के स्टूडियो के बाहर लाइनें लगती थी. 300 बंदे, 400 बंदे की लाइनें लग रही होती थी. एंड तो हम लाइनों में, आराम नगर एक एरिया है मुंबई में, वहाँ पे स्पेशली सारे जो एड के ऑडिशंस होते थे उधर होते थे. टेलीविजन सीरियल के जो ऑडिशंस होते थे उधर होते थे. उस टाइम पे टेली फिल्म होती थी, उसके ऑडिशंस मेजरली उधर होते थे. फिल्मों के पता ही नहीं लगता था कहाँ पे हो रही है. तो हम लाइन में खड़े होते थे उस टाइम पे. और आप खड़े हो, पसीने चो रहे हैं, आप खड़े हो, बाई द टाइम आपका दरवाजे पे बारी है या बोलते हो हाय सर. आप एक फ्रेज है जो हम यूज़ करते हैं एज एक्टर्स जब आप ऑडिशन में, हाय सर डू आई फिट इन. तो कई कहते थे कि नहीं है, सॉरी यू डोंट फिट इन. तो मैं कहता था चलो ठीक है कुछ है. लेकिन मैं उनको पूछता था, मैं कहता था ब्रीफ आया हुआ है कि 20 to 25 ईयर ओल्ड नॉर्थ इंडियन बॉय अप मार्केट. तो मैं कहता था मैं अप मार्केट तो लगता हूँ यार, मेरी मम्मी कहते हैं मैं अप मार्केट हूँ. लगता है कुछ, आपको पता नहीं क्यों नहीं लग रहा. राइट. तो फिर आप करके वापस आ जाते थे. एक बार ऐसा हुआ था जहाँ पे मैं एक ऑडिशन के लिए गया था, तो मैं भी ऐसी लाइन में खड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया था. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मुझे बोला यू गेट आउट, सीधा. मेरे को लगा
हाँ वो रूड था काफी। मैंने कहा बंदा प्यार से बोल देता है क्या फिट नहीं होते यार। हाँ। मैं भी पिछले 4 घंटे से खड़ा ही हुआ था कुछ है। राइट। सो इट इज। और कई लोग होते थे जो बहुत स्वीट होते थे, हम्म। जो एक्सप्लेन करते थे। जब मैं क्योंकि खुद कास्टिंग करता था तो कोई भी एक्टर अगर आता था हमारे ऑडिशन पे, मैं उसको समझाता था कि भाई तू फिट क्यों नहीं हो रहा, तू अप मार्केट है, लेकिन इनको फलानी चीज चाहिए। 2 मिनट लगते थे उस चीज के लिए। राइट। क्योंकि मैं खुद जाता था तो मुझे Right, कोई समझाए right. तो मैं खुशी खुशी तो वापस घर आऊंगा। काफी चीजें होती थी। बट टू कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वर्स्ट ऑडिशन अगर मैं कहूंगा, आई डोंट नो अबाउट वर्स्ट ऑडिशन, बट वन ऑफ द मोस्ट hurtful experiences in auditioning for me was I went for an audition as I was mentioning, क्योंकि वो मेरे को अच्छी तरह से अभी भी 12-13 साल बाद याद है। 200-300 लड़कों की लाइन थी और सुबह से निकले हुए थे, ना कुछ खाया था ना मतलब हुआ था करने के लिए। तो मैंने जैसे ही ऑडिशन का दरवाज़ा खोला, उस बंदे ने जो कास्टिंग कर रहा था उसने देखते ही मुझे चुटकी मार के बोला यू गेट आउट। तो मुझे बड़ा बुरा हुआ कि ना मैंने अभी तक नाम बताया, ना मैंने पूछा कि सर मैं फिट होता हूँ। Right. बेसिक चीज़ है, एक बेसिक रिस्पेक्ट है, ह्यूमन Right. टू ह्यूमन रिस्पेक्ट की। तो वो एकदम से हिला था, तो मैं उस दिन बड़ा मैं डिस्टर्ब था। सो दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ इट। बट आई डोंट नो इफ लाइक वर्स्ट ऑडिशन ही, क्योंकि जिसने भी रिजेक्ट करा है कुछ रीजन की वजह से करा होगा, तो आई कैन से इट वर्स्ट। बट वन ऑफ द मोस्ट हर्टफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ दैट टॉप्स माय लिस्ट राइट नाउ इज दिस वन। Okay, it's really sad and it's really sweet कि आप जो you're other end of the door, so you know कि कैसे होती थी चीज़ें और Correct. कैसे नहीं, तो आप जो बताते थे that's really sweet of you. थैंक यू। Also, तो अभी आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बहुत ही एक क्वेश्चन है, फूड का जो लाइक कल्चर है ओवरऑल एंड वहाँ का फूड जो है दैट्स अमेजिंग राइट, बट यहाँ पे दिख ही रहा बहुत राइट। सो हाउ वाज योर शिफ्ट, लाइक कहाँ कैसे आपको यहाँ पे कुछ पसंद आता है या फिर बस वही के दिल्ली का ही फूड बेस्ट है, व्हाट डू यू थिंक? खाना सेम है हर जगह का। आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं एक फैक्ट बताता हूँ। मेरे को भी किसी एक मेरा फेवरेट डिश है अमृतसरी कुलचा नान। ओके। जो नान होता है ना हाँ। उस पर लगा के, मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक दोस्त का घर पे फंक्शन हो रहा था और उसने कहा कि भाई खाना केटरिंग फलाने से करते हैं, इससे करते हैं, उससे करते हैं। मेरे को जिस बंदे के अमृतसरी कुलचा नान पसंद थे, मैंने कहा भाई उसके अमृतसरी कुलचा नान खाया तू फ्लिप हो जाएगा। कह रहा है ठीक है। मैंने उसको फ़ोन करा, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके भाई फंक्शन है, क्या आप अरेंज कर सकते हो, अपने किसी लोगों को भेज दोगे, चंडीगढ़ में है? तो कह रहा है हाँ जी पाजी भेज दूंगा। मैंने कहा ठीक है। उस बंदे ने 2 टैंकर पानी अमृतसर से चंडीगढ़ मंगवाया। ओके। मैंने कहा 2 टैंकर पानी, अपनी टीम तो 2 टैंकी पानी के अमृतसर से चंडीगढ़ आए और उसकी टीम आई, वो खाना खुना बना रहे थे। मैंने कहा पाजी पानी है चंडीगढ़ में, कैसी बातें कर रहे हो, इतनी भी ड्राई स्टेट नहीं हुई है, क्या हो गया? राइट। वो कहते हैं कि मसाले और कारीगर और हाथ हर जगह का सेम है, फर्क जो आपको खाने के टेस्ट में आता है वो सिर्फ पानी का फर्क आता है। तो वो उसने उसी पानी के अंदर सारे छोले बनाए, जो तंदूर के अंदर पानी लगता है नान के ऊपर वो लगा। तब मुझे समझ आया कि सिर्फ हर जगह के पानी का जो फर्क है, वो पानी का टेस्ट आपको हर एक स्टेट के खाने को अलग बनाता है। वरना मसाले सेम है, सब्जियां सेम है, लोग सेम है। तो आई थिंक जो टेस्ट होता है फर्क वो सिर्फ पानी का ही होता है। बट नॉर्थ इंडिया खाना मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन एट द सेम टाइम जो महाराष्ट्र का खाना है वो सेम टेस्ट आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं मिल सकता। राइट। अब आप एक वड़ा पाव यहाँ पे अपने नॉर्मल रेडी से खाओगे और आप वड़ा पाव जलंधर में खाओगे तो जमीन आसमान का फर्क होगा। तो वही छोले भटूरे आप वहाँ के खाओगे और छोले भटूरे आप यहाँ के खाओगे तो फर्क होगा। एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी हैज इट्स ओन पर्क्स, लेकिन भैया पानी का फर्क है, सिर्फ पानी। अपने घर का खाना चाहते हो तो अपने घर से खुद का पानी लेके आओ। आई होप भी अमृतसर वाले भाई आपने सही बोला था, मेरा उस टाइम पे काट नहीं रहे थे, पता चले मेरा कट जाए। सो गाइज ये बातें तो चलती रहेंगी। वरुण के जर्नी के बारे में और जानना है तो स्टे ट्यून फॉर सेकंड एपिसोड। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू RVCJ मूवीज।